तो मम्मी जी, ये चक्कर तो बड़ा ही घन चक्कर है। लीला और कुंज के दिमाग में कुछ ना तो कुछ खिचड़ी पक रही होगी कि कैसे सही वक्त पे ट्विंकल भाभी जी को सारी की सारी सच्चाई बताई जाए। लेकिन मम्मी जी, अगर हमने पहले ही भांडा फोड़ दिया तो? हाँ मम्मी जी, मेरा मतलब ये है कि इससे पहले कि कुंज और लीला ट्विंकल भाभी जी को सारी सच्चाई बताए, हम अपने स्टाइल में ट्विंकल भाभी जी को सच्चाई बता देते हैं। मम्मी जी, बाजी फिर हमारी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। Alright, yeah, thanks. वैसे ट्विंकल अपने पापा के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन आज उसके दिल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माँ को बुरा ना लगे इसलिए पापा के बारे में बात नहीं करती, लेकिन हम मिस बहुत करती है आपको। बस बहुत हो गया। मैं आज इसी वक्त जाकर ट्विंकल को सब सच बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे किस... सुनिए, सुनिए तो सुनिए, एक मिनट रुकिए। बहुत ही नाजुक गल है जी, इसे जल्दबाजी में नहीं ले सकते हम। ट्विंकल की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सही वक्त देखकर हमें उसे समझाना होगा, बताना होगा। हम ऐसे सही वक्त? इसी तरह हम डरते रहे तो सही वक्त कभी नहीं आएगा लीला। और जी हम ऐसे... अंकल, माँ बिल्कुल सही कह रही। भावनाओं में बहकर हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बात और बिगड़ जाए। प्लीज एक बार और सोच लीजिए। सोचने समझने का समय गया कुंज। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं, बस। अरे आप अब क्या होगा? आंटी अंकल मेरी बात... आंटी अंकल, आप अंकल, क्या हुआ आपको? बेटा, बचपन में जब मेरी बच्ची को हिचकी आती थी ना, मैं उसे गले लगा लिया करता था। वो चौंक जाती थी और उसकी हिचकियां बंद हो जाती थी। देखो, तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई ना। थैंक यू अंकल। माँ, उधर वो क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? उधर वो... बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। कुंज के प्ले में, कुंज के प्ले में तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। एक्चुअली कुंज ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने प्ले को थिएटर फेस्टिवल में ले जाना चाहता। मुझे बाप का रोल करने के लिए कहा तो मैं राजी हो गया। तुम मेरी बेटी का रोल करोगी? कुंज, ये हाँ, एक्चुअली ट्विंकल, तुम ये रोल क्यों नहीं कर लेती? हाँ, पता नहीं। I mean, मैं सोचूंगी। ट्विंकल पुत्र, तू मेरे साथ चल। मैंने बेबी दे नाल ना कुछ गाल करनी है। आजा।
लीला की वजह से आज मैंने अपने आप को रोक लिया, वरना ट्विंकल को सब सच बता देता। लीला को पहले ही मैं बहुत दुख दे चुका हूं और नहीं देना चाहता, लेकिन हमें ट्विंकल को जल्द सब सच बताना होगा। वो माइक वाली बात के बाद तो और रिस्क नहीं ले सकते हम। माइक? कैसा माइक? मुझे अपने कोट के पॉकेट से एक माइक मिला था। इससे जाहिर है कि कोई छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है, कोई हम पे नजर रख रहा है। माइक को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं माँ? आप जानती कि अनीता आंटी के अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि अनीता आंटी को सब सच पता चल जाए और वो कुछ गड़बड़ कर दे, हमें ट्विंकल को सब सच बताना होगा। माँ प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार आप माता रानी के मंदिर के दर्शन कराइए। बेबे उस मंदिर को बहुत मानती। ठीक है पुत्र, हम थोड़ी देर बाद मंदिर के लिए निकलते हैं। पता नहीं क्यों जब भी आंटी अंकल आसपास होते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे उनके दिल में कोई बात दबी हुई है जो वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं। और ये अजीब सी फीलिंग होती है। बस कुछ देर और ट्विंकल, फिर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एनीवे, चलो चले। चलो। कहाँ चलो? कॉलेज जाना है ट्विंकल मुझे। तो तुम्हें कॉलेज जाने से कौन रोक रहा है? मेरा काम तुम्हारे कॉलेज के टाइम से पहले हो जाएगा। चलो अब। देख ट्विंकल, जब भी तुम मुझसे ऐसे प्यार से बातें करती है ना, बिना झगड़े हुए, तो मुझे शक होता है तुझ पे। इससे पहले कि तू मुझे एक और झटका दे दे, बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमें जाके ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी चाहिए, समझे? What? हाँ, आइसक्रीम। झगड़े के ब्रेक में ठंडा ठंडा आइसक्रीम ब्रेक तो बनता है ना। पक्का कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। तो आइसक्रीम खानी है तो ऑर्डर कर ले। हाउ बोरिंग। अगर तुम मुझे आइसक्रीम खाने नहीं लेके चले ना, तो मैं बेबे से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? ये पक्का कोई और स्यापा करने वाली है। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। देखते हैं मैडम का नेक्स्ट धमाका क्या है। चल। ओ पंडित जी, काम सही से हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पंडित को पहले ही बदल दिया। तुम यहाँ से राइट लो। तुम सीधा 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 चलो। ट्विंकल, मार्केट पीछे रह गई। तू जाना कहाँ चाह रही है बताएगी? ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जो शहर के बाहर मिलती? मिस्टर सरना, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ रुकना है। ये अच्छा है, पति को ना ड्राइवर बना के रखा हुआ है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या तरंगी प्लान चल रहा है। रोको 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 रोको। यहाँ। हाँ यहाँ। अब गाड़ी से उतरो। What? अरे उतरो ना। तू मुझे आइसक्रीम खिलाने फैमिली कोर्ट के सामने लेकर आई है? हाँ। कुंज, आज माया के डाइवोर्स की फर्स्ट हियरिंग। उसके बेस्ट फ्रेंड को उसके साथ होना चाहिए ना ऐसे टाइम पे। अब मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। ट्विंकल, तू कितनी अच्छी है, सो स्वीट, यू आर द बेस्ट। तेरा दिल कितना बड़ा है। अब अपना टाइम मत वेस्ट करो और जल्दी जाओ। सच में पागल है मेरी बीवी, पर दिल की अच्छी, एक्चुअली बेस्ट है।
जी चेरी भैया बोलिए। तो भाभी जी आपसे एक सीरियस बात करनी है। अगर आप उस आरती का असली चेहरा देखना चाहती हैं तो माता के पुराने मंदिर आ जाइए। माता के पुराने मन क्या कह रहे हैं चेरी भैया, आप क्या मतलब है आपका? तो भाभी जी आप आइए तो सही, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा। ये लीजिए पंडित जी। आप पति पत्नी हैं? जी हाँ। तो आज आप बहुत शुभ दिन पे यहाँ आए हैं। कहते हैं कि माता रानी के इस मंदिर में आज के दिन जो जोड़ा शादी की रस्में दोहराता है उसकी जोड़ी सदा बनी रहती है। लीला, इतने सालों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद खुशियां हमारे जीवन में वापस लौटी हैं। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। क्या तुम एक बार फिर मुझसे शादी करोगी? सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब बस लीला हाँ बोल दे। पंडित जी हम तैयार हैं। बहुत अच्छा, बस ये पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद हम आपके शादी की विधियां पूरी करते हैं। ओए अब बारी है ट्विंकल भाभी जी की एंट्री की। हेलो कुंज, हाँ ट्विंकल। मुझे चेरी भैया का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि आंटी अंकल की असलियत जाननी है तो अभी माता के मंदिर आ जाओ। इसका मतलब अनीता आंटी और चेरी ने कुछ तो प्लान किया है जो उन्होंने ट्विंकल को मंदिर में बुलाया है। लेकिन उन्हें कैसे पता कि आंटी अंकल और माँ मंदिर जाने वाले हैं? मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करती हूँ। बाय। ट्विंकल मेरी बात। चेरी भैया और अनीता आंटी ने जो भी प्लान किया है ना उसे रोकना होगा वरना। टैक्सी। माँ उठाओ। माँ कहाँ हो आप? भैया जल्दी चलो। वो इतना टाइम हो गया, ये ट्विंकल भाभी जी अभी तक आई क्यों नहीं? ये लीजिए, सबसे पहले आप इनको चुनरी उड़ाइए। इसके बाद आप इनकी मांग में सिंदूर भरकर ये रस्म पूरी कीजिए।
क्या है ये सब? ये सिंदूर, ये क्या हो रहा है? बेटा मैं बताता हूँ। रुक रुक रुक। ट्विंकल, माँ, बेबे, कुंज पुत्र, कुंज, चेरी ने हमें यहाँ फोन करके क्यों बुलाया है? ये हो क्या रहा है यहाँ? बोलिए ना माँ, क्या है ये? बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? बाबू है तुम्हारा। बेटी हो तुम मेरी। पति हूं इनका। ये सच है, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पापा हूं। बेटा मैं जानता हूं ये सब सुन के तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है। हम नहीं चाहते थे कि इस तरह तुम्हें ये बात पता चले। लेकिन बेटा ये सच है, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पापा हूं। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ये। मेरे पापा बहुत पहले, मेरे पापा की डेथ हो चुकी। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी हुई सबको। एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मैं बच गया, सही सलामत वापस आ गया। बेटा शर्म नहीं आती ना, घटिया झूठ बोलते। नहीं बेटा ये सच है, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, डोंट टच मी। अगर एक बार और आपने अपने आप को मेरा पापा बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। मेरे पापा बहुत साल पहले मर गए, छोड़ के चले गए हमको। आप मेरे पापा। कुन तुमने सुना ये आदमी क्या बोल रहा है? ये आदमी बोल रहा है कि मेरे पापा, बताओ इसको कि मेरे पापा नहीं हो सकते। ट्विंकल, वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में तेरे पापा हैं। कुंज तुम भी, इस आदमी ने शायद तुम्हें भी अपने झूठ में फंसा लिया। मेरी बात मानो, ये आदमी मेरे पापा नहीं हो सकते। रुको, मैं माँ को कहती, माँ बताएगी, माँ सबको सब कुछ बताएगी। रुको माँ, माँ आप चुप क्यों खड़ी? मैं बता दीजिए सब, ये आदमी कितना बड़ा झूठ है और झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। बोलो माँ, बोलो, बता दो, बोलिए ना माँ, माँ बोलो, बोल। हाँ यही सच है, पापा मरे नहीं, जिंदा है पुत्र। यही तेरे पापा है पुत्र, तेरे पापा है पुत्र।